अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से उस्ताद साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। बुलंद आवाज से कहो आमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है। और मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते, मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते हैं, तसव्वुर उनके दामन से लिपट कर रक्स करता है। ख्याल आता है जब भी गर्मी रोज़े महशर का, ख्याल आता है जब भी गर्मी रोज़े महशर का, गम इसियां सरे दरियाए कौसर रक्स करता है। और वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के मकाम पर पानी खत्म हो गया। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। महबूब ने फरमाया कोई थोड़ा सा पानी है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह प्याले में थोड़ा सा पानी है। मेरे महबूब ने फरमाया लो दरबार रिसालत में पेश किया गया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यदुल्लाह वाला हाथ उस प्याले में रखा। मैं एक बात बड़ी मोहब्बत से करता हूँ, पत्थरों से पानी का निकलना ये फितरत की बात है। पत्थरों से पानी हमने निकलता देखा है, मजा तो तब है जब काम फितरत से हटकर हो। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर आसा मारा था, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, 12 चश्मों को जारी फरमा दिया। लेकिन मजा तो तब है कि फितरत से हटकर काम हो। आका की बारगाह में प्याला पेश की गया। शायर उस यानी कि उस वाक़े की मंजर कशी करता है। शायर कहता है कि वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, क्योंकि उनकी उंगलियों में समुंदर रक्स करता है।
जमीन और आसमां अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हम्दो सना हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ है उस मालिक, उस खालिक, उस राज़िक की बारगाह में मेरा बोलना, आपका सुनना अपनी मुक़द्दस मुअत्तर मुनव्वर मुतहहर बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सामीन मोहतरम, दुआ करता हूँ बानियान महफ़िल जनाब मियां यासीन साहब, जनाब नूर अहमद साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे भाईजान जनाब मोहम्मद तारिक साहब, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे साथ मेरे बड़े ही प्यारे भाईजान मुफ्ती मोहम्मद अशफाक रसूल साहब तशरीफ लाए, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रियाज़ हुसैन साहब तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। शामिल मोहतरम, ज़हन में ये था कुछ और बयान करूं। मेरे भाई ने मुझे स्टेज पर दावत देने से पहले एक शेर पढ़ा था, सारी कायनात में नूर हुजूर का है। वो कहाँ गए मेरे दोस्त? स्टेज से। तो मेरा दिल कर रहा है क्यों ना मैं आज आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर है वो कहाँ पर क़याम फरमाकर अल्लाह ने इस महीना में उस नूर को ज़हूर पजीर फरमाया है। मेरा दिल कर रहा है वो नूर पूरा, यानी दुनिया में तशरीफ लाने से पहले मेरे महबूब का नूर कहाँ रहा। और वो फरमा रहे थे कि ये सारी कायनात मेरे हुजूर के नूर से है। तो मैं बताता चाहता हूँ कि उस नूर से मेरे रब ने क्या क्या पैदा फरमाया है। ये इंशाल्लाह मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ तुम्हारे पास आया नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आई। अब यहाँ पर नूर से मुराद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर है। याद रखिए सीरत हल्बी में इमाम हल्बी ने लिखा है, तबक़ात इब्न साद ने इस रवायत को नकल किया है, इमाम बहकी ने इस रवायत को नकल किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक दिन जिब्रील अमीन हाजिर हुए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से फरमाया कि जिब्रील बता तेरी उम्र क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्तकबाल कीजिए खड़े होकर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहिब अफोकाड़ा से तशरीफ लाए, स्टेज की जिन्नत बढ़ रही है। इंतजामिया की तरफ से अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी दुनिया में जिन्होंने अल्लाह की नात पढ़ी, सरकार की तारीफ की। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान वो स्टेज की जिन्नत है। तमाम अब आप तशरीफ रखिए। नारे तकबीर, उच्ची बोल मेरे भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तमाम अब आप जहाँ भी जगह मिलती है तशरीफ रखिए। ये जी हमारे नकीब साहब मेरी तरफ तवज्जो करें। ये आपने शेर पढ़ा था शुरू में, जरा सुनाइएगा वो हुजूर के नूर के हवाला से। बेटा खामोश हो जाए। ये कुल कायनात जो सजी है, मेरे ब्रादर मुकर्रम बड़े भाई भी अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब तशरीफ फरमाए कि कुल कायनात सजी है, सरकार का सदका है। अल्लाह खालिक़े कायनात ने अपने महबूब को ना बनाना होता तो कायनात नहीं बनानी थी। पंजाबी का शायर यूं लिखता है कि सारा नूर ज़हूर हुजूर दाए, बिना नूर ते किवें कायनात होंदी। सारा नूर ज़हूर हुजूर दाए, बिना नूर ते किवें कायनात होंदी। ना चंद तारे कारोबार सारे, ना दिन होंदा ते ना रात होंदी। ना दिन हुंदा ते ना रात होंदी, ना जिन मलाका ते नबी आंदे, ना कोई इन्हां दी जात सिफात होंदी। ना दीवानिया रब नू रब कहंदे, जिन्हां पैदा मोहम्मद दी जात होंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मेरे भाई ने ये शेर पढ़ा तो आपके शेर से मैंने ये मौजू यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे महबूब के नूर से क्या क्या बना है, क्या क्या चीज को मेरे रब ने पैदा फरमाया। हदीस मुबारक जरा समाअत फरमाएं, तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। अब आपने जो गुफ्तगू है तवज्जो से समाअत करनी है, तवज्जो कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम बहकी ने इस रवायत को नकल किया है, मेरे महबूब ने फरमाया जिब्रील यार बता तेरी उम्र कितनी है।
जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता। मेरे महबूब ने फरमाया कोई अंदाजा कुछ ना कुछ तो जानता है। अर्ज की या रसूलल्लाह बस इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक सितारा तलू होता है, एक सितारा चमकता है, वो बड़ा सोना सितारा है, वो बड़ा खूबसूरत है। मेरी तरफ तवज्जो इधर करें, वो बड़ा खूबसूरत सितारा है, वो बड़ा हसी सितारा है। या रसूल अल्लाह वो सितारा चमकता है और वो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता है। या रसूल अल्लाह उस सितारे को मैं जिब्रील 72,000 मर्तबा देख चुका हूँ। अब सुनिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व इज्जती रब्बी व अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा कोई और नहीं तेरा महबूब सोना है। सुनिए, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रवायत है, जिस रवायत की तरफ इन्होंने शुरू में एक हिस्सा पढ़ा और मैं उस रवायत की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ। ये मौजू मैंने आपको यानी कि एक तरफ लेके जाने के लिए ये रवायत बयान की। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। इस रवायत को मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक ने लिखा अपनी किताब में। मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक फरमाते हैं कि मैंने ये जो रवायत है ये इमाम मामर से नकल की है। इमाम मामर फरमाते हैं कि मैंने ये रवायत इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर से नकल की है और इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं मैंने ये रवायत हजरत जाबिर से सुनी है। और कुर्बान जाऊं जाबिर तेरी अजमत पर, हजरत जाबिर फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम ये रवायत खुद मैंने महबूब के लबों से सुनी है। महबूब के लब हिले थे, महबूब के लब हिले थे और मैंने सुनी थी। बल्कि फरमाते हैं मैंने सवाल किया। मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक ये सही रवायत मैंने इसकी यानी पूरी सनद बयान कर दी। हजरत जाबिर फरमाते हैं सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शैइन खलक़हु, या रसूलल्लाह जरा बताएं तो सही अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। अब जरा तवज्जो कीजिए। अब जरा मैं यहाँ पर एक बात मोहब्बत से करना चाहता हूँ। हजरत जाबिर जानते थे कि मेरे महबूब को इल्मे गैब है। मेरे महबूब सवाल ही ना करते ना, अगर उनके ज़हन में ऐसी बात होती उन वो जानते थे। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या जाबिर सुन ले, सबसे पहले मिन नूरी नबी का मिन नूरी ही है। जाबिर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। बात नारा तकबीर, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद अस्कीत की जिंद बढ़ रहे हैं। साईं फकीर मोहम्मद अली साहिब हम दिल के अथागरायों से खुशामदीद कहते हैं। तमाम भी अब आप तशरीफ रखिए। तवज्जो फरमाइए। बात यानी जो चली थी अब ज़हन में रखिएगा कि हुजूर के नूर से क्या क्या बना है। सबसे पहले हुजूर का नूर बना कहाँ से? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए या जाबिरू नूरु नबी का मिन नूरी ही, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। अब जरा गौर करें इस बात पर। तवज्जो मेरी तरफ जब तवज्जो रखेंगे बड़ा मजा आएगा। अब जरा गौर करें यहाँ पर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल किया कि या रसूलल्लाह बताएं सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, जवाब अता फरमा दिया कि जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। अब मैं यहाँ पर एक बात बड़ी मोहब्बत से करना चाहता हूँ, जरा तवज्जो कीजिएगा, समात कीजिएगा। हर शख्स कहता है हमारा नबी, आप कहते हैं हमारा नबी, मैं कहता हूँ हमारा नबी। अशाह अहमद खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। यानी हर शख्स की जुबान पर ये लफ्ज है कि हमारा नबी। कुर्बान जाऊं जाबिर तेरी अजमत पर, तुझे मेरे महबूब ने फरमा दिया कि ए जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी को पैदा फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया जाबिर तेरा नबी, हम ये कहते हैं हमारा नबी। अब सवाल जो किया था जवाब मिल गया। बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी, बात तो मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। लेकिन याद रखिएगा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे।
एक कतरा किसी ने मांगा। अब सवाल तो सिर्फ यही था, जवाब भी मिल गया, लेकिन मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया, जाबिर तू ये पूछता है सबसे पहले रब ने क्या बनाया, तेरा नबी ये भी जानता है उसके बाद क्या बनाया, तेरा नबी ये भी जानता है उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना। मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक बड़ी यानी इमाम मामर से उन्होंने लिखा, और इमाम मामर इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर से इस रवायत को नकल करते हैं, और इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर हजरत जाबिर से इस रवायत को नकल करते हैं। और हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने खुद रसूलुल्लाह से सवाल किया, मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, और फिर उसके बाद रब ने तेरे नबी के नूर से इस कायनात की हर बेहतर चीज को पैदा फरमा दिया। इस कायनात में नूर हुजूर का है। फिर सुनिए, मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया कि जाबिर, जब सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, मैं इस रवायत के यानी कि अल्फाज में पढ़ूंगा जो हदीस मुबारक में है। आका अली सलाम ने फरमाया, हीना खलक़ल्लाहु तआला अक़ामहुल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फी मक़ामिल क़ुर्ब। जब मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया कि जाबिर, जब तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को मकामे कुर्ब में कयाम करवाया। अब या रसूलल्लाह कितना कयाम हुआ? मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया, इतना आशरा अल्फा सनातिन। मेरे महबूब ने फरमाया कि जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाने के बाद तेरे नबी के नूर को 12,000 साल तक अल्लाह ने मकामे कुर्ब में कयाम करवाया। 12,000। या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया, सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़साम, अल्लाह ने फिर तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से फरमाए। या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हिस्से से जो तेरे नबी के नूर का था, अल्लाह तबारक व तआला ने फखलक़ल अर्श मिन किस्मिन, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को पैदा फरमाया, वल कुर्सी मिन किस्मिन, दूसरे हिस्से से कुर्सी को पैदा फरमाया, और फिर मेरे महबूब ने फरमाया तीसरे हिस्से से व खज़नतिल अर्शा व हमलतिल कुर्सी मिन किस्मिन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फिर कुर्सी और अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को तेरे नबी के नूर के तीसरे हिस्से से पैदा फरमा दिया। बात वहीं पे, इसको ज़हन में रखिएगा कि हुजूर का नूर पूरी कायनात में है, तो मेरे नबी के नूर के साथ क्या क्या बना, किस किस चीज को वजूद मिला। फिर मेरे महबूब अली की सलात, अब ये जो फरिश्ते पैदा हुए हैं, अब सिर्फ ये मखसूस फरिश्ते हैं जो अर्श और कुर्सी को उठाने वाले हैं। मेरे महबूब ने फरमाया चौथा हिस्सा बच गया, सुम्मा अक़ामल जुज़्इर राबि फी मक़ामिल खौफ। मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया कि फिर जो चौथा हिस्सा बच गया था, फी मकामिल, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को फिर चौथा जो हिस्सा था उसको कयाम करवाया। या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किस जगह पर कयाम करवाया? फी मकामिल हुब्बी। मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को मकामे हुब में कयाम करवाया। अब जरा गौर करें, मकामे मोहब्बत। या रसूलल्लाह, ये कयाम कितना रहा? तवज्जो मेरी तरफ रखिए, तवज्जो। या रसूलल्लाह, ये कयाम कितना रहा? मेरे महबूब अली की सलाम ने फरमाया, इसना आशरा अल्फा सनातिन। मेरे महबूब ने फरमाया कि मकामे मोहब्बत में रब ने तेरे नबी के नूर को 12,000 साल तक कयाम करवाया। या रसूलल्लाह, फिर क्या हुआ? कयाम हो गया 12,000 साल। मेरे महबूब अली की सलाम ने फरमाया, सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़साम, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर तेरे नबी के नूर से 4 हिस्सों को तकसीम कर दिया, तेरे नबी के नूर को 4 हिस्सों में बांट दिया। या रसूलल्लाह, फिर क्या हुआ? मेरे महबूब अली की सलाम ने फरमाया कि फखलक़ल लौह मिन किस्मिन, पहले हिस्से से अल्लाह ने लौह को पैदा फरमा दिया, वल कलम मिन किस्मिन, दूसरे हिस्से से कलम को पैदा फरमा दिया। फिर मेरे महबूब अली की सलाम ने फरमाया, वल जन्नत मिन किस्मिन, मेरे नूर के तीसरे हिस्से से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फिर जन्नत को पैदा फरमा दिया। अब जरा गौर करें, अल्लाह ने मेरे नबी के नूर से कलम को पैदा फरमाया। सही रिवायत में आता है कि अल्लाह ने कलम को जब पैदा फरमाया ना, हदीस मुबारक में अल्लाह ने फरमाया उक्तुब लिख,
कलम अर्ज करती है मालिक क्या लिखूं, मालिक क्या लिखूं। अल्लाह ने फरमाया कि मा काना व मा यकूनु, जो हो चुका वो भी लिख दे, जो कयामत तक होने वाला है वो सारा का सारा लिख दे। अब जरा तवज्जो इस बात पर कीजिएगा, मैं इस बात पर एक तवज्जो आपकी लेना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को मेरे नबी के नूर से पैदा फरमाया। रब ने फरमाया लिख, क्या लिखूं? फरमाया कि जो हो चुका लिख, जो होने वाला है कयामत तक उसको भी लिख दे। कलम ने जुम्बश की, जो हो चुका था लिख दिया, जो कयामत तक होने वाला था सारा का सारा लिख दिया। इस कलम को जिंदगी मेरे नबी के नूर से मिली है। अरे जरा देखो तो सही, अरे जिस कलम को जिंदगी मेरे नबी के नूर से मिले उसका इल्म इतना है कि मेरा मालिक फरमाए लिख, वो कयामत तक सारा कुछ लिख दे। अरे जिसको जिंदगी नबी के नूर से मिले उसका इतना इल्म है। अरे जिस नूर से कलम को जिंदगी मिली है, अल्लाह ने उस नूर वाले को कितने उलूम अता फरमाए होंगे। फक्तुलू झूम के फक्तुलू या रसूल लब्बैक। मैं इस हदीस को मुकम्मल करूंगा, समाप्त कीजिए इस बात को। ये तीसरा यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब फरमाया कि तीसरे हिस्से से जन्नत को पैदा फरमाया। अब जरा गौर करें, जन्नत बड़ी हसीन है, जन्नत बड़ी खूबसूरत है। जब कायनात में चीजों का जिक्र आता है तो जन्नत के हवाले दिए जाते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया जन्नत इतनी हसीन है कि अगर जन्नत की हूर जमीन की तरफ झांक दे तो अल्लाह सारे अंधेरों को उजालों में बदल दे। अब जरा गौर करें कि जन्नत को जिंदगी मेरे नबी के नूर से मिली है, जन्नत को हुस्न मेरे नबी के नूर से मिला है। जो जन्नत इतनी सोहनी है तो जिससे जन्नत को पैदा किया गया वो नूर वाला कितना सोना होगा। जरा मैं इस हदीस को ना मुख्तसर करता चलूं, मैं अपनी बात को ये हदीस मुकम्मल करके अपनी बात को खत्म करूंगा, मुख्तसर करता जाऊंगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चौथा हिस्सा बच गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सुम्मा अकामहुल जुज़्इर राबि मिन क़िस्मिन फी मकामिल खौफ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मेरे नूर के चौथे हिस्से को मकाम खौफ में क़याम करवाया। या रसूल अल्लाह कितना क़याम हुआ? इसना अशरा अल्फ सनतिन। मेरे महबूब ने फरमाया 12,000 साल तक क़याम हुआ। या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़साम। अल्लाह ने फिर मेरे नूर के 4 हिस्से फरमाए, 4 हिस्सों में तकसीम किया। या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फखलक़ अश-शम्सा मिन क़िस्मिन। पहले हिस्से से सूरज को जिंदगी मिली, वल क़मरा अबिल कवाकिब मिन क़िस्मिन। दूसरे हिस्से से चांद और सितारों को जिंदगी मिली। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे नूर के तीसरे हिस्से से अल्लाह ने वल मलाइकतु मिन क़िस्मिन, कायनात में जितने भी फरिश्ते थे सारे के सारों को जिंदगी अता फरमा दी। अब जरा गौर करें, चांद की बड़ी रोशनी है, चांद की बड़ी रोशनी है, सूरज की बड़ी रोशनी है, सितारे चमकते हैं तो हंसी लगते हैं। इन सारों को जिंदगी मेरे नबी के नूर से मिली है। फिर हज़रत अलैहिस्सलाम मैं मुख्तसर करता जा रहा हूं बात को। सुम्मा अक़ामहुल जुज़्इर राबि फी मक़ामिर रिजा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर चौथे हिस्से को मेरे जो नूर का था अल्लाह ने मक़ामे रिजा में रखा, मक़ामे उम्मीद में रखा। फिर क्या हुआ? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़साम। अल्लाह ने फिर 4 हिस्से फरमाए। या रसूल अल्लाह पहले हिस्से से किस चीज को बनाया? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फखलक़ल अक़ल मिन क़िस्मिन। पहले हिस्से से अकल को बनाया। फिर मेरे महबूब ने फरमाया वल हिकमता वल इल्म मिन क़िस्मिन। दूसरे से इल्म और हिकमत को जिंदगी मिली। मेरे महबूब ने फरमाया तीसरे से वत तौफीका वल इस्मत मिन क़िस्मिन। तीसरे से तौफीक और इस्मत को जिंदगी मिली। अब जरा गौर करें, आज इंसान अकल पर बड़ा इतराता है, आज इल्म पर बड़ा मान करता है, आज बड़ा इतराता है। आज इल्म और अकल के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया में यानी कि आ रही है, जदीद मशीनरी नजर आती है। आज जितनी भी इजादात अकल और इल्म के जरिए हुई हैं ये सारी की सारी लौट कर मेरे महबूब की चौखट पे पहुंच जाती है, सारी की सारी लौट।
फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया चौथा हिस्सा सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़साम, अल्लाह तबारक व तआला ने चौथे हिस्से को फी मकामिल हया, हया में क़याम करवाया। या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 12,000 साल क़याम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर की तरफ नजर रहमत फरमाई। बड़ी मोहब्बत वाली बात, बड़ी मोहब्बत वाली बात। अल्लाह ने मेरे नूर की तरफ नजर रहमत फरमाई। फिर या रसूल अल्लाह क्या हुआ? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ने नजर रहमत फरमाई तो मेरे नूर को पसीना आ गया। या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरे नूर को पसीना आया तो मेरे पसीने से 1,24,000 कतरात टपके। या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? मेरे महबूब ने फरमाया कि 1,24,000 कतरों से अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूलों की रूहों को पैदा फरमा दिया। इस कायनात में नूर मेरे हुजूर का है। फिर क्या हुआ? मेरे महबूब ने फरमाया रूहों ने मिलकर सांस ली, रूहों ने मिलकर सांस ली। फखलक़ल्लाहु मिनहल औलिया वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन इला यौमिल क़ियामा। मेरे महबूब ने फरमाया जब रूहों ने मिलकर सांस ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा वस्सालिहीन और क़यामत तक के सारे लोगों को पैदा फरमा दिया। अब लोग कहते हैं हुजूर को इल्म नहीं है। अब हुजूर ने यानी सारे राज खोल दिए जो फलसफियों से यानी कि खुल न सके और नुक्तावरों से हल न हो सके, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिए चंद इशारों में। आज लोग कहते हैं हुजूर के इल्म गैब नहीं, अबर उसनु कहंदे ने गैब नहीं जिदे सामने सब कुछ बनाया गया। मेरे महबूब के सामने सब कुछ बनाया, खुदा की कसम। फिर औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन को अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई। फिर मेरे महबूब ने यानी हज़रत जाबिर को मुखातिब करके फरमाया कि जाबिर सुन, फखलक़ल अर्श मिन नूरिन वल कुर्सिय मिन नूरिन वल जन्नत मिन नूरिन वल अंबिया वर रुसुल मिन नूरिन वल मलाइकतु मिन नूरिन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल मलाइकतु मिन नूरिन वल कलम मिन नूरिन वल इल्म वल हिकमतु मिन नूरिन वल इस्मतु मिन नूरिन। मेरे महबूब ने फरमाया कि जाबिर सुन ले, अर्श भी मेरे नूर से, कुर्सी भी मेरे नूर से, फरिश्ते भी मेरे नूर से, नबी भी मेरे नूर से, रसूल भी मेरे नूर से, चांद भी मेरे नूर से, सूरज भी मेरे नूर से, सितारे भी मेरे नूर से, नबी भी मेरे नूर से, सिद्दीकीन भी मेरे नूर से, सालिहीन भी मेरे नूर से, अंबिया भी मेरे नूर से, और यहाँ तक के कायनात की हर बेहतर चीज को मेरे रब ने मेरे नूर से पैदा फरमाया है। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशिका असली चोर डिठा। कोई बशर आखे, कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पैंदा दिन रात इयो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा, सा होर डिठा। बात वहीं पे चली है उसी से कि इस कायनात में नूर मेरे हुजूर का है। यकीन मानिए ज़हन में कुछ और यानी कि मौजू लेकर आया था, लेकिन मेरे भाई ने ये यानी कि हदीस पढ़ी तो मैंने कहा चलो ये पूरी हदीस में आप लोगों की समातों की नजर करता हूँ। फिर या रसूलल्लाह क्या हुआ? मेरे महबूब ने फरमाया कि जाबिर अल्लाह ने ना नूर के 12,000 पर्दे पैदा फरमाए। फिर मेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर नूर के पर्दे में तेरे नबी के नूर को 1,000 साल तक क़याम करवाया। या रसूल अल्लाह फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने पेशानी आदम में सजा दिया। अब मैं यहाँ पर एक बात मोहब्बत से करना चाहता हूँ। अब अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो मेरे नबी के नूर को डायरेक्ट पेशानी आदम में सजा सकता था। मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन जरा तवज्जो कीजिएगा, रब ये जानता था, रब जानता था कि इस फर्श से मैंने एक अजीम हस्ती को अर्श पर बुलाना है, मैंने एक शख्सियत को आसमानों पर, बुलंदियों पर और अर्श पर बुलाना है। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मालिक देखना चाहता हूँ। मेरे रब ने फरमाया मूसा नहीं, तू नहीं दे सकता, नहीं मालिक देखना है। अच्छा तूने देखना है, फिर आ कोहे तूर पे आ जा, वहां पर तुझे दिखाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे हाजिर होते हैं। मेरे रब ने कोहे तूर पर सिफाती तजल्ली फरमाई। अब जरा गौर करें, मैं जाती तजल्ली की बात नहीं कर रहा। मेरे रब ने कोहे तूर पर सिफाती तजल्ली फरमाई, तूर जल कर राख हो गया।
मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। रब्बे काबा की कसम, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि कुरान मुक़द्दस में है, फकाना काबा कौसैन औ अदना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, जब मेराज की रात मैं रब की बारगाह में हाजिर हुआ था तो मैंने रब के चेहरे का दीदार किया। बेहोश होना तो दूर की बात है, तुम्हारा नबी रब के चेहरे का दीदार करते हुए मुस्कुरा रहा था। और ये वजह क्या थी? प्रैक्टिस कराने के इतने यानी के मकामात पर मेरे नबी के नूर को रखने की वजह ये थी क्योंकि इस नूर पर मेरे रब के जलवों का ज़हूर होना था। क्यों? इस नूर ने, जरा तवज्जो कीजिएगा, इस नूर ने रब के जलवों से मिलने के लिए जाना था। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब का मेराज की मंजर कशी करते हुए, खिर से कह दो कि सर झुका लें, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या पड़े हैं खुद जेब को लाले। कोई क्या पता है किधर गए थे, सुरागे एनो मता कहाँ था, निशाने कैफे इला कहाँ था। न कोई साथी, न कोई राही, न संग मंजिल, न मरहले थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आकर के फेर में हो। मुहित की चाल से तो पूछो किधर से आए, किधर गए थे। यानी वही अव्वल, वही आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी की तरफ गए थे। मेरे रब ने नाराए हैदरी, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी की तरफ गए थे। इसलिए मेरे महबूब का नूर मेरे रब के जलवों के यानी के जलवों का ज़हूर होता रहा 60,000 साल तक क़याम करने के बाद। फिर उसके बाद 12,000 साल तक, और फिर 12 रबीउन नूर शरीफ, रात को नहीं और ना ही दिन को। क्यों? अगर महबूब रात को तशरीफ लाते तो दिन के साथ ज्यादती थी। रात ने कहना था, दिन ने कहना था कि महबूब ने ये एजाज रात को अता फरमा दिया। अगर महबूब दिन में तशरीफ लाते तो यकीनन रात ने ये कहना था, महबूब ने ये एजाज दिन को अता फरमा दिया। 12 रबीउन नूर शरीफ, रात जा रही थी, दिन आ रहा था कि मेरे महबूब का नूर ज़हूर पजीर हो गया। अब जरा गौर करें इस बात को मुख्तसर करके, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। ठीक होगा, बस मैं हुजूर का नूर ज़हूर पजीर हुआ 12 रबीउन नूर शरीफ की। हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं कि जिस रात आका इस दुनिया में जलवागर होने वाले थे ना, ऐसा लग रहा था कि आज आसमान के सितारे मेरे घर का तवाफ कर रहे हो। फरमाती हैं कुछ औरतें आई, हजरत अम्मा हवा तशरीफ लाई, हजरत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा तशरीफ लाई, हजरत आसिया तशरीफ लाई। उन्होंने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, हम नबी आखिर ज़मां की मुबारकबाद देने आए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक मशरूब पिलाया, वो दूध से ज्यादा यानी कि मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा था। हजरत सैयदा आमना फरमाती है जब मैंने पिया तो फिर मुझे पता नहीं था, मुझे होश नहीं थी। जब मेरी आंख खुली तो वो नूर चांद जैसा हंसी बेटा मेरी गोद में खेल रहा था। इन अशार के साथ अपनी बात को के इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। आज़म चिश्ती ने कमाल कर दिया। हुस्न का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दे चढ़ जावे, जे ओ रुख तू नकाब हटावे। जो निकले सैर करन नु ते आते सारा गुलशन सीस नु आवे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे। जे ओ खोले पेच जुल्फ दे ते आते राई राह भुल जावे। तौबा तौबा क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तौबा तौबा हुस्न सजन दा जाल न चली जावे, आज़म ऐडा सोना माई मैनू किधरे नजर ना आवे। ये वही नूर था, इसी नूर से अल्लाह ने कुल कायनात को जिंदगी अता फरमाई। मकाम कुर्ब में कयाम फरमाया, मकाम हुब में, मकाम खौफ में, फिर मकाम रिजा में, फिर उसके बाद मकाम हया में। फिर मेरे महबूब ने 60,000 साल कयाम फरमाने के बाद एक हजार साल 12,000 नूर के हिजाबात में कयाम फरमाने के बाद 12 रबीउन नूर शरीफ को आका अलैहिस्सलाम का नूर
ज़हूर पजीर हुआ। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका से मेरी इस हाजिरी को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे भाई को अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए और बिलखुसूस कारी साहब तशरीफ फरमा है इस महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से उस नूर का वसीला देकर उस मालिक की चौखट पर दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल किबला कारी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।